Okay, hello everyone, welcome to my channel Dada's Physics. So today I will discuss a new chapter of class 11, that is unit dimension. Okay, so आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 11 का, जहाँ पे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जानेंगे, उसका डायमेंशन, उसका यूनिट कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है वो जानेंगे, और जानेंगे डायमेंशन एनालिसिस से हम कैसे दो क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन बना सकते। ओके, सो एट फर्स्ट I will discuss that what is physical quantities. So physical quantities क्या है? So physical quantities क्या है? Physical quantities, you already know that some example of physical quantity, that is mass. मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया एक फिजिकल क्वांटिटीज है, ओके, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट वाटर इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, मिल्क इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, ओके, टाइम इज ए फिजिकल क्वांटिटी, अगेन H2, हाइड्रोजन. तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, बट मास, वॉल्यूम, एरिया, फोर्स ये फिजिकल क्वांटिटीज है. सो एट फर्स्ट पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा मास और ये रहा वाटर, इसमें डिफरेंस क्या है. ये डिफरेंस अगर पता चल गया तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है हम लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा. सो देखो, 10 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम ऑफ वाटर, यहाँ पे 10 ग्राम ये क्या है? मास ऑफ द वाटर. एंड वाटर क्या है? वाटर एक मैटर है, वाटर एक मैटर है. जैसे H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक मैटर है, मिल्क ये है मैटर है, ओके, बट 10 ग्राम. सो हम मेजर किसे कर रहे हैं? मास को मेजर कर रहे हैं, वाटर का मास को मेजर कर रहे हैं, वाटर को मेजर नहीं कर रहे हैं. वाटर का वॉल्यूम 10 cc, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ओके. सो यहां पे वाटर का वॉल्यूम को मेजर किया जा रहा है, वाटर का वॉल्यूम को, वाटर का डेंसिटी, वाटर का मास, वाटर का वॉल्यूम. दैट मीन्स हम लोग मेजर किसे कर रहे हैं? मास मेज़र किया जा सकता है, वॉल्यूम मेज़र किया जा सकता है, डेंसिटी मेज़र किया जा सकता है, और ये सब किसका होता है? एक मैटर का हो रहा है. और यहाँ पे जो मैटर यूज़ किया वो है वाटर, ओके. सो पानी का मास, पानी का डेंसिटी, पानी का वॉल्यूम, तो यहाँ पे मेज़र किया जा रहा है वॉल्यूम, मास, डेंसिटी ये सब. और किसका वॉल्यूम, किसका मास, किसका डेंसिटी? एक मैटर का. और यहाँ पे हम वो मैटर लिया है वाटर, ओके. सो यहाँ पे देखो, जो चीज़ मेज़र किया जा रहा है दैट इज वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, ओके. और ये वाटर जो है ये मैटर है. मैटर का डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होता है, दैट इज मास, वॉल्यूम, डेंसिटी. फोर्स को मेजर किया जा सकता है, 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स, ओके, 10 न्यूटन फोर्स. तो यहाँ पे फोर्स को मेजर किया जा रहा है. अगर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है एनी मास में, इफ वी अप्लाई 10 न्यूटन फोर्स ऑन ए बॉडी, ओके, so this body is not physical quantity. Physical quantity is this mass, okay. So यहाँ पे मास
यहाँ पे सॉरी ये मास नहीं है, ये फोर्स जो है फिजिकल क्वांटिटीज है, ओके, जिसको मेजर किया जा सकता है वही होगा फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल थिंग्स, ओके, मेजरेबल थिंग्स आर फिजिकल क्वांटिटी। तो मेजरेबल क्या है? वॉल्यूम मेजरेबल है, फोर्स मेजरेबल है, वेलोसिटी मेजरेबल है, ऑल दीज आर मेजरेबल थिंग्स। तो दिस मेजरेबल थिंग्स आर फिजिकल क्वांटिटीज। सो यहां से फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन मिल गया। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? जो मेजरेबल थिंग्स है वही फिजिकल क्वांटिटीज है। नाउ इफ वी मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल mass, okay, if we measure mass of a body, A is a body and its mass is 10 gram, 10 gram, okay। so यहाँ पे देखो 10 ग्राम, यहाँ पे ग्राम क्या है? ग्राम है यूनिट, ये जो ग्राम है ये है यूनिट। सिमिलरली देखो डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी, डेंसिटी क्या होगा? सपोज वी कंसीडर डेंसिटी है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। सो ये रहा टू डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे मैंने यूनिट लिया ग्राम, और यहाँ पे जो डेंसिटी का यूनिट है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। सो फ्रॉम दिस यूनिट्स we can say that this gram, it is a independent unit। क्यों इंडिपेंडेंट है? यहां पे देखो जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। दैट मीन्स डेंसिटी जो क्वांटिटी है वो मास के ऊपर डिपेंडेंट है और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके। मास के ऊपर डिपेंडेंट है और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट है। दैट मीन्स डेंसिटी इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। सो यहां से हमें डेफिनेशन मिलेगा किसका? फंडामेंटल क्वांटिटीज का। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब जो क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट है, जैसे कि ग्राम, केजी यूनिट ऑफ मास। इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ मास क्या होता है? केजी। तो केजी एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। क्यों? ये जो मास है, मास ओनली डिपेंड ऑन मास, ओके। यहां पे जो डेंसिटी है, डेंसिटी जैसे डिपेंड कर रहा है मास पे, वॉल्यूम पे, बट मास सिर्फ मास पे ही डिपेंडेंट है। मास किसी और क्वांटिटीज में डिपेंडेंट नहीं है, okay। so mass is a independent quantity, okay, that is, so mass is called fundamental quantity and its unit, that is kg is a fundamental unit, okay। ऐसे करके SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और उसका 7 फंडामेंटल यूनिट्स होगा, ओके। एंड जो यूनिट्स डिपेंडेंट है, जैसे कि डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज है, ये जो डिपेंडेंट यूनिट्स है, इसको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट और डिराइव्ड क्वांटिटी, ओके। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके, एंड डिराइव्ड यूनिट्स आर द यूनिट्स व्हिच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, ओके। सो यहां से हमें 2 डेफिनेशन मिला। क्या? एक है फंडामेंटल यूनिट का, एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज का, अनदर डिराइव्ड यूनिट एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज का जो यूनिट होगा उसको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट, ओके। और ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है डिपेंड्स ऑन
फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। और ये जो डिराइव्ड यूनिट्स होगा ये डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट। ओके, समझ में आ रहा है ना? सो फंडामेंटल यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट। ओके, derived units that depends on fundamental unit, derived quantities depends on fundamental quantities, very simple definitions. Okay, so मैंने पहले ही बोला there is 7 fundamental quantities in SI system. So मुझे पता है, तुम लोगों को पता है कि 7 fundamental quantities क्या है, फिर भी थोड़ा लिख लेते हैं। So पहले fundamental unit क्या है? मास, पहले fundamental unit। इसका एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होगा? केजी। केजी है एसआई सिस्टम में यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी मास का। इसका डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन का डेफिनेशन बोलते हैं पहले। इसका डायमेंशन होगा कैपिटल एम। अब डायमेंशन क्या है? डायमेंशन क्या है तुम लोगों को बोलते हैं डायमेंशन क्या है? डायमेंशन एक्चुअली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमें बोलता है हाउ ए क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, ए क्वांटिटी, हाउ ए क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी इज गिवन बाय डायमेंशन। Dimension is a kind of mathematical expression. Okay, dimension is a mathematical expression which gives us some information about the dependency of a quantity on fundamental quantities. Okay, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Suppose you know the dimension of force. Okay, dimension of force क्या है? Dimension of force होता है m l t to the power minus 2. Okay, so according to the definition, the dimension is a mathematical expression which gives us the information about dependency of a quantity on fundamental quantities. So यहाँ पे देखो, force, dimension of force क्या है? m l t to the power minus 2. m का मतलब होता है mass, l का मतलब होता है लेंथ, कैपिटल T का मतलब होता है टाइम। सो यहाँ पे जो डायमेंशन ऑफ फोर्स, यहाँ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, फोर्स डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड फोर्स डिपेंड्स ऑन टाइम। एंड हाउ डिपेंड? फोर्स डिपेंड्स ऑन मास टू द पावर 1, फोर्स डिपेंड्स ऑन लेंथ टू द पावर 1, force depends on time to the power minus 2. Okay, so here are dimension. So यहाँ से dimension का definition भी clear हो गया। dimension का definition क्या हुआ? dimension एक mathematical expression है जहाँ से हमें मिलता है कुछ information। किस टाइप का information? how a quantity depends on fundamental quantities. यहाँ पे force एक derived quantity है। okay, force एक derived quantity है। कैसे पता चल रहा है? Force depends on mass, force depends on length, force depends on time. So force is a type of quantity which depends on 3 fundamental quantities. मैंने पहले ही बोला derived unit, derived quantity, इसका definition क्या है? derived quantities का definition है जो quantities depend on fundamental quantities are called derived quantities. So यहाँ से proof हो रहा है कि force एक derived quantity है which depends on mass, length and time. Okay, so यहाँ पे मास, मास का डायमेंशन क्या देगा? m. तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। कैसे? मास डिपेंड्स ऑन m, m का मतलब मास, तो मास डिपेंड्स ऑन मास। ओके, देयर इज नो अदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हियर। सो हियर l to the power 0, if we express the dimension of mass in terms of l, t and m, then m to the power 1, l to the power 0 and t to the power 0. l to the power 0 का मतलब क्या होता है? 1. t to the power 0 का मतलब क्या होता है? 1. That means mass independent on length, independent on time. Okay, so यहाँ से dimension
ऑफ मास आ गया कैपिटल M। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है L, लेंथ का यूनिट क्या होता है ऐसा सिस्टम में मीटर। थर्ड नंबर आया टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड, टाइम का डायमेंशन क्या होता है कैपिटल T। ओके, टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है केल्विन। टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है थीटा। ओके, मास हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया। अब आएगा करंट, करंट, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है एम्पियर। करंट का डायमेंशन क्या होता है कैपिटल I। ओके, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, इसके यूनिट क्या होता है मोल। डायमेंशन क्या होता है कैपिटल N। एंड लास्ट वन इज लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट कैंडेला, डायमेंशन J। ओके, तो ये रहा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर डायमेंशंस। ओके, so now I will discuss about dimension analysis and unit analysis। पहले हम जानेंगे ये जो यूनिट है व्हाट इज यूनिट, यूनिट क्या है, यूनिट को जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है। डायमेंशन एनालिसिस से हमें क्या एडवांटेज मिलता है। ओके, तो पहले जानेंगे व्हाट इज यूनिट, यूनिट को जानना पड़ेगा पहले। सो यूनिट क्या है, if we going to measure a length, okay, if we going to measure a length A and B 2 point, and we need to measure the length of this straight line AB, line segment AB, और यहां पे कंसीडर करते हैं कि we have no idea about unit। ओके, कहीं पे कोई यूनिट का आइडिया नहीं है, दैट मीन्स मीटर का आइडिया हमें नहीं है, फिर भी हमें इसको मेजर करना पड़ेगा। तो कैसे मेजर करेंगे, सपोज वी कंसीडर दिस मार्कर पेन इज ए स्टैंडर्ड लेंथ, एज ए स्टैंडर्ड लेंथ। ओके, सो यहां पे देखो ए से यहां तक एक मार्कर पेन हुआ और इसका लेंथ थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसे बी करते हैं। ओके, ए से यहां तक एक मार्कर पेन हुआ, यहां से यहां पे ले लिया तो 2 मार्कर पेन हो गया। ओके, सो इसका लेंथ हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 2 मार्कर पेन, इज इक्वल टू 2 मार्कर पेन। यहां पे ये जो मार्कर पेन है ना, मार्कर पेन का ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है मार्कर पेन का, इसी को फंडामेंटल, इसी को स्टैंडर्ड लिया हुआ है। ओके, इसको स्टैंडर्ड लेंथ कंसीडर किया हुआ है। इसका रेस्पेक्ट में ए बी क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू 2 मार्कर पेन। इफ वी कंसीडर द लेंथ ऑफ दिस मार्कर पेन इज x, then AB is equal to 2x. Okay, if we consider this marker pen, the length of this marker pen is y, then AB is equal to 2y. So यहाँ पे ये जो मार्कर पेन है ना, इसको अगर x से रिप्रेजेंट किया जाए, so x है यूनिट ऑफ लेंथ। यहाँ पे समझ में आया कि यूनिट क्या है? That means unit
है एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट, यूनिट है एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट, जिसका हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई लेंथ को, कहीं पे मास को. सो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ मार्कर पेन. इफ वी कंसिडर द लेंथ ऑफ दिस मार्कर पेन x, then the length of AB is equal to 2x, is equal to 2x. So unit is actually a standard measurement, and we measure a quantity with respect to this standard measurement. If we are going to measure a mass of a body, okay, and we consider the mass of this marker pen as a standard, okay, if the mass of this standard marker pen is y, okay, and this is a body, this is a body, okay, with respect to this marker pen, this body is 2 times of this marker pen, okay. If we represent the mass of this marker pen as m, then the mass of this body is 2m. Here m is the unit, okay, here m is the unit. So I think it is clear to all of you that what is unit. So unit is actually a standard measurement, which may be a length for length measurement, which is a mass for mass measurement, okay, which is a time for time measurement, and we represent a time with respect to the standard time. We represent the length with respect to the standard length. We represent the mass with respect to the standard mass, okay. The mass of this body is 2 times of the standard mass, and the standard mass is here the mass of this marker pen, okay. So the mass of this body is actually 2 times of the marker pen. So here marker pen is the unit of mass. If we consider the length of the marker pen as standard, then this length AB is 2 times of the length of the marker pen. Then the length of AB is 2 into x, where x is the length of the marker pen. So x is the unit of length here, okay. So I think it is clear that what is unit. Unit is actually a standard measurement, a standard value, and we represent a measurement with respect to this standard value, okay. Meter, 1 meter is a standard, okay. We represent a length 2 meter, that means it is 2 times of 1 meter. We represent a length 3 meter, that is it is 3 times of 1 meter. If we represent the mass of a body is 2 kg, then it is 2 times of 1 kg, where 1 kg is the standard mass, okay. So from here we get the definition of unit, that is unit is a standard measurement. So यहाँ से हम लोग का यूनिट का जो डेफिनेशन है, I think it is clear to all of you. Now we are going to know about dimension analysis. We are going to know dimension analysis. ये dimension analysis क्या होता है? Already I have said that the dimension is a mathematical expression which gives us a idea of dependency, of which dependency of a quantity on fundamental quantities. Dependency of a quantity on fundamental quantities. So if we consider a quantity f का मतलब क्या है? यहां पे सही पकड़े, फोर्स. सो फोर्स इज इक्वल टू क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन. f इज इक्वल टू ma.
F का मतलब यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन है. ओके, सो नाउ इफ वी डिस्कस द डिपेंडेंसी ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम है. ओके, नाउ वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. सो इफ वी यूज दिस इक्वेशन 2 and equation 3 in equation 1, okay, if we use this equation 2 and 3 in equation 1, then we get F is equal to m into s by t square. Okay, m into s by t square. So यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स डिपेंड्स ऑन मास m, displacement s and time t square. Displacement is a kind of length. I think you know that displacement is a kind of length. So force, dimension of force. Okay, so dimension of force क्या होगा? मास का पावर क्या है? 1, सो कैपिटल M. S एक लेंथ है, उसका पावर क्या है? 1, सो L डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर. टी स्क्वायर का मतलब क्या है? टाइम, कैपिटल T, T to the power minus 2. So this is dimension of force. Okay, this is dimension of force. This is dimension of force. ये जो डेरिवेशन है इसको इजी भी किया जा सकता है. If you know dimension of acceleration, if you know dimension of acceleration, then it is very easy to determine the dimension of force. Dimension of acceleration क्या है? Dimension of acceleration है L T to the power minus 2 और यहाँ पे mass into acceleration है. That means mass हुआ m, dimension of acceleration हुआ L T to the power minus 2. So ये रहा dimension of force. Very easy to derive. Okay? और ऐसे भी derive किया जा सकता है. Okay? मैं एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे डिराइव किया. आई थिंक इट इज क्लियर कि डायमेंशन एनालिसिस कैसे किया जा सकता है. हाउ कैन आई डिराइव द डायमेंशन ऑफ ए क्वांटिटी. ओके, सो टू डिराइव डायमेंशन ऑफ ए क्वांटिटी वी नीड टू नो ए रिलेशन. वी नीड टू नो ए रिलेशन. रिलेशन पता होना चाहिए. ओके, और एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज V is equal to V is the volume, okay, is equal to length L, breadth and height. V is volume here. Okay, so we need to know dimension of volume. Dimension of volume. So at first we need to write the mathematical relation of volume. Okay, volume is equal to length L into B into H. So L का डायमेंशन L होगा, B का डायमेंशन भी L होगा because breadth also a length, height also a length. So that means dimension of volume क्या हो गया? L to the power 3. Now if it is asked that dimension of density, density का डायमेंशन, density is equal to क्या है? mass divided by volume. So dimension of density is equal to dimension of dimension of mass divided by dimension of volume. Dimension of mass क्या है? कैपिटल M. वेरी गुड. डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या है? L cube. वेरी गुड.
So ml to the power minus 3 is the dimension of density. Okay, so ml to the power minus 3 is the dimension of density. Okay, और एक एग्जाम्पल देखते हैं. Another example. F is equal to G m1 m2 by r square. क्या है ये? न्यूटन का सर में एप्पल गिरा और न्यूटन ने लिख डाला ग्रेविटेशन लॉ. F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 by r square. ये ग्रेविटेशन लॉ है. m1 और m2 टू मास separated by a distance r, then they experience a gravitational force due to each mass. That is, F is equal to capital G into m1 into m2, where m1 is a mass, m2 is another mass, divided by r square. r क्या है? r है distance. और कैपिटल G क्या है? G for यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. G फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. और यहां पे क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ कैपिटल G. कैपिटल G का डायमेंशन निकालो. ओके, तो पहले हमें क्या चाहिए? कैपिटल G का एक्सप्रेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ F m1 m2 एंड r स्क्वायर. कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? ठीक समझे. साइड चेंज करेंगे. कैपिटल G इज इक्वल टू फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2. ओके, नाउ जस्ट पुट द डायमेंशन ऑफ कैपिटल F r स्क्वायर m1 m2 एंड वी गेट डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. ओके, सो ऐसे निकालेंगे डायमेंशन ऑफ कैपिटल G. डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है? अभी लिखाया. डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है? m l t टू दी पावर माइनस 2. डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर क्या होगा? r क्या है? r है एक लेंथ, सो r स्क्वायर है, सो लेंथ का स्क्वायर. m1 क्या है? m1 एक मास है. m2 क्या है? m2 अनदर मास है. So m into m, एक m से एक m कैंसिल. l और l से l क्यूब, नीचे एक m है, m टू दी पावर माइनस 1 हो गया, l क्यूब मिल गया और t टू दी पावर माइनस 2. सो डायमेंशन ऑफ कैपिटल G क्या हुआ? m टू दी पावर माइनस 1, l टू दी पावर 3, t टू दी पावर माइनस 2. Here are dimension of capital G. ऐसे हम डायमेंशन निकालते हैं. किसका? क्वांटिटीज का. और क्या? सो नाउ इट्स टाइम फॉर अनदर एग्जाम्पल. ये जो एग्जाम्पल्स है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. ओके, P का मतलब फोर्स बाय एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है? प्रेशर. प्रेशर बहुत काम का चीज है. प्रेशर P इज इक्वल टू F बाय कैपिटल A. F क्या है? F है फोर्स, A क्या है? एरिया. सो ए डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एरिया. अब डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है? डायमेंशन ऑफ फोर्स है m l t टू दी पावर माइनस 2. डायमेंशन ऑफ एरिया क्या होगा? एरिया का मतलब लेंथ इनटू अनदर लेंथ, दैट इज l स्क्वायर. सो डायमेंशन ऑफ प्रेशर हो गया m l टू दी पावर माइनस 1 t टू दी पावर माइनस 2. और एक चीज, डायमेंशन को हमेशा थर्ड ब्रैकेट में लिखना. भूल गया था. डायमेंशन को हमेशा थर्ड ब्रैकेट में लिखना. ओके, सो डायमेंशन ऑफ प्रेशर हो गया m l टू दी पावर माइनस 1 t टू दी पावर माइनस 2. ओके,
और एक क्वेश्चन करेंगे, और एक क्वेश्चन करते हैं। PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस पता है, आइडियल गैस चलो बाद में पता चल जाएगा, अब डायमेंशन निकालते हैं पहले। पहले बोल देते हैं P क्या है, P है प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, N क्या है मोल, R क्या है कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर। चाहिए क्या, डायमेंशन ऑफ R चाहिए, ये क्वेश्चन। R का डायमेंशन निकालो, क्या करना पड़ेगा, पहले सोचो सोचो थोड़ा, डायमेंशन ऑफ R कैसे निकालेंगे। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट डिराइव ए एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर R इन टर्म्स ऑफ P, V, N and T। ओके, सो डायमेंशन ऑफ R, साइड चेंज करते हैं, P इंटू V, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ P इंटू डायमेंशन ऑफ V डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ N इंटू डायमेंशन ऑफ T। तो डायमेंशन ऑफ P, प्रेशर का डायमेंशन क्या है, प्रेशर का डायमेंशन m L टू दी पावर -1 T टू दी पावर -2। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है, वॉल्यूम का डायमेंशन L क्यूब। मोल का डायमेंशन क्या है, कैपिटल N। डायमेंशन ऑफ कैपिटल T क्या है, टेम्परेचर है, टाइम नहीं। तो टेम्परेचर का डायमेंशन क्या है, थीटा। ओके, तो यहां से क्या मिलेगा, m L टू दी पावर 2 L टू दी पावर -1 L टू दी पावर 3, यहां से L टू दी पावर 2 आ जाएगा, T टू दी पावर 2 N टू दी पावर -1 थीटा टू दी पावर -1 इन थर्ड ब्रैकेट। तो ये रहा डायमेंशन एनालिसिस। अब क्वेश्चन है, ये जो डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज जानना पड़ेगा। पहला एडवांटेज तो ये है, एग्जाम में आएगा मार्क्स मिलेगा, ये तो पहला एडवांटेज हो गया। अब दूसरा एडवांटेज क्या है, अगर एग्जाम पे ये पूछ लिया कि राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, तब तुमको आंसर लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स का जो एडवांटेज है ना वो नहीं मिलेगा। चलो देखते हैं एडवांटेज क्या है। फोर्स का डायमेंशन पता है, हाँ जी पता है, m L T टू दी पावर -2, ये रहा डायमेंशन। सो क्या हुआ, अब यूनिट ऑफ फोर्स लिखते हैं, कैपिटल M का यूनिट क्या है, केजी। ऐसा सिस्टम पे लिख रहे हैं। L मतलब लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। T टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड टू दी पावर -2। सो ये है यूनिट ऑफ फोर्स। अब तुम लोग पूछोगे सर यूनिट ऑफ फोर्स तो न्यूटन है, यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आ गया। अरे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही एक्चुअली न्यूटन है। न्यूटन का डेफिनेशन पता है ना, 1 न्यूटन किसको कहते हैं, अगर एक फोर्स creates 1 meter per second square acceleration in a body of mass 1 kg, then the force is 1 newton. So 1 newton is equal to क्या हुआ, 1 kg into 1 meter per second square, और 1 kg into 1 meter per second square is equal to क्या हुआ, kg into meter per second square. So यही है न्यूटन। ओके, सो यहाँ से डायमेंशन एनालिसिस का फर्स्ट एडवांटेज है, unit, we can determine unit from dimension of a quantity. और क्या एडवांटेज है, ये जो kg है ना
1 kg इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻³ ग्राम होता है। ये जो मीटर है ना, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। और सेकेंड तो सेकेंड ही रहता है। बहुत अच्छा है। सो इसको प्रोडक्ट करते हैं, क्या मिलेगा? 10⁻³ और 10⁻², यहाँ से आ जाएगा 10⁻5। 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होगा? सब कुछ सीजीएस में है। फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है? बोलो। हाँ, डाइन। डायन नहीं, डाइन। डाइन डायन मत बोल देना। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। So from dimension analysis we can also derive the relation between CGS and SI unit, okay, of a quantity. Okay, from dimension analysis we can also derive the relation between CGS and SI unit. So दो एडवांटेज हो गया, और एक एडवांटेज चाहिए मतलब है another advantage. S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पता है। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। T क्या है? टाइम है। A क्या है? एक्सेलरेशन है। यहाँ पे T क्या है? टाइम है। S का डायमेंशन क्या हुआ? L। यहाँ पे U क्या है? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? L⁻⁻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 ⁻
जाएगा, अल्टीमेटली एल आ जाएगा। ए एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, एल टी टू पावर माइनस 2, यहाँ पे टाइम स्क्वायर है, सो यहाँ से भी डायमेंशन क्या आ गया, एल। सो फॉर ए करेक्ट फिजिकल रिलेशन, फॉर ए करेक्ट relation between physical quantities, okay, for a correct physical quantities relation, the relation between physical quantities, okay, physical quantities का जो relation है, अबे s एक physical quantities है, u एक physical quantity है, t एक physical quantity है, और s is equal to ut plus half at square, equation which gives us the relation between S, U, T and A. Dimension in both side must be equal. जो dimension होगा ना both side का, ये equal होगा। L यहां से भी आया, यहां से भी L आ रहा है, यहां से भी L आ रहा है। अब तुम लोग पूछोगे तो सर यहाँ पे एक L आया, यहाँ पे एक L आया, L प्लस L इज इक्वल 2L आ गया, और यहाँ पे L है। ऐसे नहीं होता है। डायमेंशन का मतलब, डायमेंशन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स ए क्वांटिटी। तो मुझे चाहिए यहाँ पे जो क्वांटिटी है, यहाँ पे वो क्वांटिटी है या नहीं। तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट है। सो ये जो रिलेशन है ये करेक्ट है, सही है ना। सेम डायमेंशन का ही ऐड सब्सट्रैक्शन हो सकता है, याद रखना। रिमेंबर, addition, subtraction possible for same dimension. सेम डायमेंशन होगा तभी एडिशन सब्सट्रैक्शन पॉसिबल होगा, बट जो मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है ये पॉसिबल फॉर डिफरेंट डायमेंशन, फॉर डिफरेंट डायमेंशन। डिफरेंट डायमेंशन के लिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पॉसिबल है, बट एडिशन के लिए और सब्सट्रैक्शन के लिए सेम डायमेंशन मैंडेटरी है। और यहाँ पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हुआ है, सो इन दोनों का डायमेंशन तो सेम होना ही चाहिए, अदरवाइज ये ऐड नहीं हो सकता। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से भी डिस्प्लेसमेंट ही तो आना चाहिए ना। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन थोड़ी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सो ये जो रूल है ना, फॉर ए करेक्ट relation, for a correct relation between physical quantities, the dimension in both sides of the equation
मस्ट बी सेम। ये जो रूल है, इस रूल को कहते हैं डायमेंशन होमोजेनिटी रूल। क्या बोलते हैं? डायमेंशन होमोजेनिटी रूल। ये डायमेंशन होमोजेनिटी रूल क्या है? ये जो डायमेंशन होगा फॉर ए इक्वेशन बोथ साइड का इक्वल होगा। ओके, सो ये रहा डायमेंशन होमोजेनिटी रूल। So 3 advantage. First one is we can derive the unit from dimension. We can derive the relation between two different system of unit, that is SI and CGS, with the help of dimension. We can derive that the relation between physical quantities is correct or not using dimension analysis. अगर यहाँ से L आ रहा है और यहाँ से L नहीं, L टू दी पावर L T टू दी पावर -1 आ जाएगा, तो ये जो रिलेशन होगा ये नहीं हो सकता है करेक्ट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इज इक्वल टू ए डिस्प्लेसमेंट मस्ट नॉट बी इक्वल विद वेलोसिटी। सो 3 एडवांटेज। डिसएडवांटेज भी है, वी कैन नॉट डिराइव दिस हाफ विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। और हाफ क्या है? हाफ है एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट। वी कैन नॉट डिराइव द वैल्यू ऑफ डायमेंशन लेस कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ये रहा डिसएडवांटेज। सो डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज, वी कैन नॉट डिराइव value of constant using dimension analysis. ओके, सो डायमेंशन एनालिसिस से हम कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये रहा डायमेंशन एनालिसिस का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, डिसएडवांटेज, एक्चुअली डिसएडवांटेजेस नहीं है, एक ही डिसएडवांटेज बोला। सो आज के लिए यही तक। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये जो डायमेंशन होमोजेनिटी रूल मिला है ना, इसका हेल्प से हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? JEE Mains, NEET, West Bengal Joint, for every competitive exam, and also important for your board exam. Okay, so wait for my next video. Okay, wait for my next video. और एक बार वीडियो को ध्यान से देखो और नोट बनाओ खुद से। बोर्ड वर्क मैंने यहाँ पे किया और बहुत कुछ बोला भी, वहाँ से इम्पोर्टेंट थिंग्स सुन के ठीक से एक नोट बनाओ। एग्जाम्पल दिया है, वहाँ से नोट बनाओ, बुक पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और एनी डाउट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे पूछो, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Share this video with your friends and wait for my next video. Tata.